नमस्कार दोस्तों। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लगातार बार बार जो रेड फोर्ट अटैक था उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लिया जा रहा था, क्योंकि वो पूरा जो डॉक्टर्स मॉड्यूल पकड़ा गया वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही सारे के सारे जुड़े हुए थे, किसी न किसी तरीके से उसी के स्टूडेंट्स थे, उसी में पढ़ा रहे थे। इस तरीके से पूरा अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरा नेटवर्क था उसको बस्ट किया गया। इस यूनिवर्सिटी का नाम लगातार बार बार आ रहा था और एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा जा रहा था कि क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के 4-5 जो बच्चे थे या 4-5 जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग थे वो टेररिस्ट निकल गए, वो टेरर अटैक में शामिल हुए, तो आप क्या पूरी यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन कर दोगे या पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कह रहे थे। ये बात ठीक थी कि ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी को आप बंद नहीं कर सकते। अगर किसी यूनिवर्सिटी से 4-5 ऐसे निकल गए तो आप पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं बंद कर सकते। लेकिन अब बात कुछ 4-5 लोगों से आगे बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 और बच्चे या 10 और लोग जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग संदिग्ध रूप से गायब हैं। यानी कि एकदम रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद से उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई है, वो एकदम पूरी तरीके से वाइप्ड ऑफ है। वो ना अपने घर पे है ना कहीं पर है, वो पूरी तरीके से गायब है। और कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स मॉड्यूल पकड़ा गया है हो सकता है कि वो इससे कई गुना कई ज़्यादा बड़ा हो और ये पूरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही कनेक्टेड भी हो। और ये 10 लोग जो है उनके बारे में जो रेड फ्लैग्स जारी किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो डॉक्टर्स मॉड्यूल है ये काफ़ी बड़ा है और अभी भी खतरा बरकरार है, अभी भी अलर्ट जारी है और लगातार छापे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में हैं वो मारे जा रहे हैं। इवन आपको पता होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं अहमद सिद्दीकी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये पूरा डिटेल में समझते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के क्या पॉसिबल लिंक्स हैं, कैसे ये लोग गायब हुए, कहाँ पर हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है एनआईए ने बताई है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको अनअकैडमी चैंपियनशिप टेस्ट कहते हैं, जिसको हम यूसीएससी कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत में जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए फ्री होता है। और ये सारे बच्चे जो है वो उसके लिए कई काफ़ी समय से वेट भी करते हैं, हम साल में कई बार इसको करते हैं। तो ये टेस्ट दोबारा से अब किया जा रहा है। देखिए इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्योंकि हर एस्पिरेंट जो यूपीएससी सीएससी का है वो लगभग इस टेस्ट को देता ही है। तो उससे क्या होगा, एक ऑल इंडिया रैंकिंग आती है जिससे आपको ये पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, कितना रिवीजन चाहिए, ये सब बात है। और इसके साथ कुछ एडिशनल फ़ायदे भी हो जाते हैं आपको। अगर आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 40 करोड़ तक के इसमें इनाम जीत सकते हो। आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाते हो अगर मान लीजिए इस टेस्ट में, तो आप एक कार जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हैं, आप आईफोन 17 जीत सकते हैं, आप लैपटॉप जीत सकते हैं। मतलब ये सारे इनाम आप इसमें जीत सकते हैं जो एड ऑन्स हैं। और उसके साथ आपको अपनी प्रिपरेशन का तो पता लग ही रहा है। सबसे खास बात इस टेस्ट की ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो एजुकेटर्स ने खुद ही क्यूरेट किए हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब टॉपिक पर वापस आके देखते हैं। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम लगातार आया और दोबारा से इस पूरी यूनिवर्सिटी का नाम तब आ रहा है जब 10 लोग इस पूरी यूनिवर्सिटी के गायब हैं, जिसमें से 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स भी हैं। ये सब लोग 10 लोग जो हैं ये पूरी तरीके से गायब हैं और कहा जा रहा है कि इनका मे बी पॉसिबली इस पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से लिंक हो सकता है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से डायरेक्टली इनको लिंक किया जा सकता है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो ऐसा कह रही हैं। अब देखिए क्या है कि इनका फ़ोन अचानक से जब ये अटैक हुआ तो इनका फ़ोन जस्ट अटैक के बाद से ही लगातार स्विच ऑफ आया। इनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो तो यूनिवर्सिटी के आसपास की ही थी या अगल बगल की पास की ही इनकी लास्ट लोकेशन रही, लेकिन उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और एकदम ये लोग पूरी तरीके से मैप से गायब हैं। इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। इनके जो दोस्त थे, इनके साथ जो रहे हैं, इनके जो रूम्स हैं, ये जहाँ रहते थे, इनकी फैमिली मेम्बर्स, सबसे पूछताछ हो चुकी है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सबने एक अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद से इनके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। और इसीलिए ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, आपको बताइए कि लगातार जब से रेड फोर्ट अटैक हुआ है कई बार अल फलाह यूनिवर्सिटी में शेक डाउन किया गया। कई बार अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरी पुलिस पहुंची, कई बार जांच की गई। जो ब्रेजा गाड़ी थी जो उमर का नाम पर रजिस्टर्ड थी वो भी गाड़ी वहीं से मिली और उसके बाद रूम नंबर 13 की लगातार बात की जा रही थी। तो कई बार जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में चलाए गए। ऑल्दो कुछ ऐसा संदिग्ध, कुछ ऐसा खतरनाक तो नहीं मिला है उस पूरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इतने सारे लोग इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस वजह से ये ग्राउंड जीरो इस समय पर बना हुआ है। और कहा जा रहा है रेड फोर्ट टेरर अटैक का जो पूरा प्लान था वो सिर्फ इन डॉक्टर्स तक सीमित नहीं था, सिर्फ अदील, सिर्फ मुजम्मिल, शाहीन या क्या नाम है उमर, इन तक सीमित नहीं था। ये हो सकता है ये पूरा डॉक्टर्स मॉड्यूल का ही बहुत बड़ा डॉक्टर्स मॉड्यूल हो और ये 10 लोग जो गायब हैं हो सकता है कि ये इसमें शामिल हो अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन रन किया। उस जॉइंट ऑपरेशन के बाद जाकर के पता चला कि 10 लोग जो हैं वो डिसअपियर्ड हैं, वो एकदम से गायब हैं। और तब इस चीज़ को फ्लैग किया गया कि आखिर लोग गए कहाँ, और वो भी एकदम रेड फोर्ट अटैक के बाद।
क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्यों ये गायब हुए, कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई भी ऐसा कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है। ऐसे कोई गायब हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ कुछ रीज़न जो है जब पुलिस काम करती है तो पता लग जाता है कि भाई इस कारण से हो सकता है चला गया हो, इस कारण से हो सकता है कि गायब हो, इससे दुश्मनी थी इसलिए गायब हो गया हो। तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं, पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। एकदम आम स्टूडेंट्स जिनका एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड, वो 10 बच्चे जो हैं एकदम से गायब हो गए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसमें से 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसीलिए इसको और संदिग्ध तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है। ऑल्दो अभी हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा रिजल्ट पर नहीं जा रहे हैं या किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जा रहे हैं कि हाँ ये टेररिस्ट ही हैं, लेकिन उनका गायब होना इस परिस्थितियों में इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगता है कि हाँ भाई ये फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक्ड हैं, क्योंकि जो उनको इनपुट्स भी मिले हैं, जो उनके बारे में चीज़ें पता लगी हैं, उसके बेसिस पर कह रहे हैं कि हो सकता है, कहा जा सकता है कि ये लोग इसी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे, जो फरीदाबाद मॉड्यूल ने I-20 में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके ये टेरर अटैक किया। और हो सकता है कि ये लोग आगे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। आप देखो सीधी तौर पर पाकिस्तान से तो सीधी ही धमकी आ गई। पाकिस्तान के मिनिस्टर किंजल सर ने अभी कवर भी किया। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने सीधी तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम तो वॉर के लिए तैयार है जी, इधर इंडिया से लड़ेंगे, उधर हम जो है अफगानिस्तान से लड़ेंगे। इस तरीके की बातें जो है साफ सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक तो है ही इस पूरे मामले से। हो सकता है कि वो और भी अलर्ट हों और कुछ अटैक का प्लान कर रहे हों, इसीलिए अलर्ट अभी भी जारी है। पूरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एकदम टोटल शेकडाउन किया गया है। आज ही हमने इस बारे में बात करी थी कि देखिए ये लोग पूरा फंडिंग्स वगैरह जो पूरे फंडिंग्स के लिए एक पूरा खुलेआम डिजिटल कैंपेन अपना रन कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि शाहीन शाहिद जो कि पूरे उसकी मोमिनात जो कि पूरा वुमेन विंग था जैश ए मोहम्मद का, उसकी हेड बनी हुई है इंडिया में, रिक्रूटमेंट कर रही थी और इसी ने कहा जाता है कि पूरी फाइनेंसिंग भी की थी। ऐसी बात सामने आज ही आई है। और उसी के बाद हमने इस चीज़ के ऊपर चर्चा करी थी कि पूरा डिजिटल कैंपेन रन किया जा रहा है कि लोग 6400 रुपये दें और इसके बदले में उनको इंडिया के ऊपर फिदाइन अटैक्स मिलेंगे। पाकिस्तान में पूरा डिजिटल कैंपेन रन हो रहा है कि आप 20,000 पाकिस्तानी रुपया दीजिए, जो भारत का कुछ 6400 रुपये होता है, वो आप दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि भारत पे किस तरीके से फिदाइन अटैक होगा। और जिस तरीके से उनके नेता स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल कैंपेन के बारे में, डोनेशंस के बारे में उनको पता है जो जैश ए मोहम्मद यहाँ पर ले रहा है। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है और इतने लोग का मिसिंग होना और भी ज़्यादा ये खतरनाक हो सकती है। एक सदापे नाम का ऐप है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान रेज ऐप है, ये पाकिस्तान का ऐप है जिससे ये पूरा फंड रेजर चलाया जा रहा है और कई बोला जा रहा है कि इसमें बड़ा अमाउंट इन्होंने जुटा भी लिया है। और उसके साथ साथ ये पूरा जो वुमेन विंग इन्होंने बनाई है जैश ए मोहम्मद ने, वही ये सारा काम कर रही है। और उसी वुमेन विंग में कई सारे जो फीमेल्स हैं उन्होंने ज्वाइन भी किया है, नए नए रिक्रूटमेंट्स भी इस पूरे वुमेन विंग में चल रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके सामने आ रही हैं। तो मसूद अजहर की जो बहन थी सादिया, उसने ये काम किया है क्योंकि उसका हस्बैंड मारा गया, उसके हस्बैंड को मार गिराया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। उसी का बदला लेने के लिए ये फिदाइन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है अहमद सिद्दीकी। और ये आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, 2009 में इसको 2012 के करीब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1997 से शुरू हुई यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है उसको अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। अहमद सिद्दीकी नाम है इनका, इनको अरेस्ट किया गया है। और ईडी ने कहा है कि ये इनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि इनका टेरर फाइनेंसिंग लिंक्ड मनी, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। जो टेरर मनी था उसको पूरी तरीके से जो फंड वंड करने में इनका कहीं ना कहीं रोल किए देखा जा रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है एनआईए ने कि हो सकता है एनआईए भी इनसे पूछताछ करे, क्योंकि टेरर लिंक्ड मनी के साथ भी इनका नाम जुड़ने की बात आ रही है। और अहमद सिद्दीकी इस समय पुलिस की मतलब ईडी की हिरासत में, और उसके बाद हो सकता है एनआईए भी इनसे पूछताछ करे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग खड़ा होता है और यहीं पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी का फाउंडर ही इन सारी एक्टिविटीज़ में शामिल, इससे पूछताछ चल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस यूनिवर्सिटी की आड़ में पूरा ये रिक्रूटमेंट कैंपेन रन किया जा रहा हो और फिर ये फिदाइन अटैक की प्लानिंग चल रही हो और ये प्लानिंग बहुत बड़ी हो और इसमें और भी बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।